भारत का सबसे पवित्र स्थल और एक ऐसा मंदिर जहां पर जाने पर सभी के बिगड़े काम बन जाते हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर की। इस मंदिर के बारे में जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं मां वैष्णो देवी के दरबार में। वैष्णो देवी का निकटतम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तथा ब्रॉड गेज लाइन द्वारा भारत के रेल जाल से जुड़ा है। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि जम्मू शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरा से पर्वत पर चढ़ाई करने हेतु पद यात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियां, खच्चर तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझी छत, जो कि भवन से 9.5 किलोमीटर दूर स्थित है, तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। कटरा नगर जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। पहले रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंच पाना संभव था, लेकिन वर्ष 2014 में कटरा को जम्मू बारामूला रेल मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के जरिए जोड़ दिया गया, जिसके बाद सीधे कटरा तक रेल मार्ग द्वारा पहुंच पाना संभव है। वर्ष 1986 से जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन किया गया था, तीर्थ का प्रबंध और यात्रा का विनियमन बोर्ड में निहित कर दिया गया है। बोर्ड ने यात्रियों के लिए यात्रा को आरामदायक और संतोषजनक अनुभव बनाने के उद्देश्य से कई विकासात्मक गतिविधियां शुरू की हैं। बोर्ड की विभिन्न प्रकार की यात्रा सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्राप्त चढ़ावे और दान का पुनर्निवेश जारी रखता है। मां के दर्शन पूरे वर्ष 24 घंटे खुले रहते हैं। अब बात करते हैं इस पवित्र धाम की मान्यता की। आपको बता दें कि वैष्णो देवी का जन्म हिंदू महाकाव्य के अनुसार भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के भाग रामेश्वर तट पर हुआ था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। माता वैष्णो देवी ने रत्नाकर राजा के घर में जन्म लिया। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहेगी उसकी इच्छा के रास्ते में वह कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से जाना जाता था। बाद में विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। रत्नाकर राजा की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने त्रिकुटा को कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब काफी विनय की तो भगवान राम ने कहा कि जब मैं लंका से लौटते समय आपके पास आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी आप त्रिकुट पर्वत पर स्थित गुफा में मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इसी प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी माता वैष्णो प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख को दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें से एक गुफा को हम सभी गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। उसकी ऊंचाई लगभग 5200 फीट है। यह गुफा अर्धकुमारी के पास में स्थित है, जहां मां वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी।
इस मंदिर की एक और दूसरी गुफा है जो कि भवन के पास में स्थित है। इसमें 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियां देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई भी पिंडी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। वे काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए काफ़ी ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो दिखीं और उन्होंने कहा कि उनके लिए भंडारा कराएं। माता वैष्णो को समर्पित इस भंडारे के लिए पंडित श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता भी दे दिया। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों की मदद काफ़ी नहीं थी। भंडारे के दिन नज़दीक थे और पंडित श्रीधर ये सोच रहे थे कि इतने कम समय में भंडारा कैसे हो पाएगा। इस चिंता में रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्हें बस देवी माँ के चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग एक छोटी सी कुटिया में बैठ गए और उसके बाद भी कुटिया में काफ़ी जगह बची हुई थी। इसके बाद उन्हें चिंता सताने लगी कि इतने लोगों को भोजन कैसे करवाया जाएगा। उसी वक्त ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। माता के आशीर्वाद से ब्राह्मण का भंडारा सफल रहा। भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने कन्या रूप में आई माता वैष्णवी से मिलना चाहा, तब तक वो गायब हो चुकी थी। जब कुछ दिन बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया, उसमें स्पष्ट हुआ कि वे माँ वैष्णो देवी थीं। कन्या के रूप में आई माता वैष्णो देवी ने ब्राह्मण को गुप्त गुफा के बारे में बताया। इसके बाद श्रीधर गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें ये गुफा मिली। तब उन्होंने तय कर लिया कि अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे और श्रीधर ने मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं तो भैरव के दर्शन जरूर करें।